जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय और 35वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, इस आयत को समझने से पहले हम लोग पुराने नियम से एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे और वो है निर्गमन का किताब 3 अध्याय और 14वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर मूसा के साथ एक बात करता है और मूसा को कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह अपने आप को लोगों के सामने प्रकट कराता है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु मसीह ने कही हुई 7 बातों के बारे में अपने सुसमाचार में लिखा है और हम इन दिनों में इन 7 बातों की तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। आज हम लोग सबसे पहली बात पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में क्या कहा। हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 6:35 में कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? हम सब जानते हैं, जब हम लोग इस शरीर में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, हम सबको भूख और प्यास लगती है और हमारा भूख और प्यास को मिटाने के लिए हम लोग रोटी पानी, हम लोग उसको जनरलाइज करके कहते हैं कि हम लोग हमारी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। मतलब हमारे सारे भोजन को हम जनरलाइज कर रोटी करके वो वर्ड दे देते हैं और हमारी रोटी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग तनख्वाह हमें मिलता है, फिर हम लोग भोजन खरीदते हैं, खाते हैं, जैसे भी हमारा शारीरिक भूख को हम लोग मिटाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको एक आत्मिक भूख और प्यास भी दिया हुआ है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि हमारा शारीरिक भूख और प्यास को हम मिटाएं, लेकिन हम लोग आत्मिक भूख और प्यास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु मसीह कहना चाहता है कि आत्मिक भूख और प्यास को मिटाने के लिए यीशु मसीह सक्षम परमेश्वर हैं। जो यीशु के पास आते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उनके आत्मिक भूख और प्यास को दूर कर देता है। हम सब जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, कि कैसे हमने यीशु पर विश्वास करने के बाद हम लोगों को पता है कि हमारे पास अनंत जीवन है। कैसे पता है? हम विश्वास करते हैं और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है और इसलिए हमें पता है कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। मेरे प्रियो, हम जब संसार में हर तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाते हैं, उस समय पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो एक आत्मिक खोज में हैं। अलग अलग क्रियाक्रम, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग बातों को वो लोग अपनाते हैं। क्यों करते हैं ये सारी बातें? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग उद्धार पाए, वो लोग चाहते हैं कि वो उनको मोक्ष मिले। लेकिन कौन हमें उद्धार दे सकता है? यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और यीशु मसीह ये पूरे गारंटी के साथ कहता है कि यीशु के पास आने वाले वो लोग कभी भूखा नहीं होगा और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो, ऐसा और किसने कहा है? हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा परमेश्वर है, जो बिना भेदभाव का सबका आत्मिक भूख और प्यास को मिटाता है। और आज हम लोग इस बात को समझना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक इस बात को पहुंचाएं जो आज भी एक आत्मिक खोज में लगे हुए हैं। प्रभु हम सबको इस्तेमाल करें कि हम उनके लिए एक रास्ता बने, ताकि वो लोग यीशु मसीह को जान पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुना हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आप जीवन की रोटी है। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारा भूख और प्यास को दूर किया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रभु ये वचन सुनने वाले कोई भी अगर इस समय पर भी विश्वास में कमज़ोर है तो प्रभु उनके विश्वास को आप दृढ़ कीजिए। प्रभु जी परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में रहते हैं, वो लोगों की भी आंखों को आप खोल दीजिए ताकि वो लोग सच्चाई को जान पाए। परमेश्वर, आपके रास्ते में वो लोग चल पाए। प्रभु जी आपके परमेश्वर प्रति जो विश्वास है उसको वो बढ़ा पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। वचन सुनने वाले हर एक का विश्वास को आप बढ़ाना कर मैं दुआ करती हूँ। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।